साल 1966 की बात है। एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था सरहदी लुटेरा। उस फिल्म में हीरो थे सलीम खान। जावेद अख्तर उस फिल्म के थर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जगदीप उस फिल्म में कॉमेडियन की भूमिका निभा रहे थे। उस फिल्म में एक कॉमेडी सीन था जिससे जगदीप खुश नहीं थे। जगदीप ने डायरेक्टर एम सागर से कहा कि इस सीन को छोटा किया जाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। डायरेक्टर साहब ने जगदीप को जावेद अख्तर से मिलाया और कहा कि इनसे बात कीजिए, ये सीन को छोटा कर देंगे। फिर जगदीप जावेद अख्तर संग बैठे और कुछ ही देर में जावेद अख्तर ने 2 पेज का वो सीन आधे पेज का कर दिया। जगदीप जावेद अख्तर के कायल हो गए। उन्होंने जावेद साहब से कहा भी था कि आप तो बड़े काबिल हो। उस दिन जावेद अख्तर से जगदीप साहब की दोस्ती हो गई। फिर तो शूटिंग के बाद फ्री टाइम में जगदीप का काफी वक्त जावेद अख्तर के साथ गुजरने लगा। एक दिन ऐसे ही फ्री टाइम में जावेद अख्तर जी ने जगदीप साहब को भोपाल के एक कैरेक्टर की मिमिक्री करके सुनाई। वो मिमिक्री जगदीप साहब के ज़हन में स्टक हो गई। उन्होंने जावेद साहब से पूछा कि ये क्या है, मैं भी भोपाल के लोगों से खूब मिला हूँ, वो तो ऐसे नहीं बोलते। तब जावेद अख्तर ने उन्हें बताया कि ये वास्तव में भोपाल की औरतों की जुबान है। उस दिन जगदीप ने जावेद अख्तर की सुनाई उस मिमिक्री को अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया। लगभग 20 साल बाद जब रमेश सिप्पी ने शोले फिल्म बनाई तो उन्होंने उसमें कॉमेडी का टच डालने के लिए जावेद अख्तर से कोई नया किरदार गढ़ने को कहा और जावेद अख्तर ने सूरमा भोपाली नाम का कैरेक्टर गढ़ा, जबकि शोले की ओरिजिनल स्टोरी में सूरमा भोपाली था ही नहीं। एक इंटरव्यू में जगदीप साहब ने बताया था कि शोले की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी थी। सूरमा भोपाली का किरदार बाद में फिल्म में डाला गया था, जो कि एक भोपाल के एक रियल किरदार से प्रेरित था। भोपाल में सूरमा नाम के कोई फॉरेस्ट ऑफिसर थे जिन्हें जावेद अख्तर जानते थे। सूरमा भोपाली का किरदार उन्हीं फॉरेस्ट ऑफिसर सूरमा को ध्यान में रखकर लिखा गया था। शोले जब रिलीज हुई थी तब शुरू में उसे उम्मीद के मुताबिक दर्शक नहीं मिले थे। कई लोगों ने तब रमेश सिप्पी से कहा था कि शोले बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, इसे छोटा करना होगा, तभी दर्शक इस फिल्म को देखने आएंगे। ऐसे में रमेश सिप्पी ने शोले के कुछ दृश्य काट दिए थे। उनमें सूरमा भोपाली के दृश्य भी थे, मगर शोले तो शोले थी और सूरमा भोपाली भी सूरमा ही था। जो लोग शुरू में शोले फिल्म देखने आए थे वो फिर से शोले देखने जब पहुंचे तो उन्हें ये जानकर बड़ा झटका लगा कि सूरमा भोपाली का एक भी दृश्य फिल्म में नहीं है। रमेश सिप्पी को जब ये फीडबैक मिला तो उन्होंने फिर से सूरमा भोपाली के दृश्यों को एड किया। शोले को हिट कराने में उन दृश्यों का भी बहुत बड़ा योगदान था। आज जगदीप साहब की पुण्यतिथि है। 8 जुलाई 2020 को जगदीप का निधन हुआ था। उनके निधन की खबर ने उनके लाखों फैंस का दिल तोड़ दिया था। पर मृत्यु तो एक अटल सत्य है, उसे तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किस्सा टीवी जगदीप साहब को नमन करता है। शत शत नमन। और अब आखिर में एक छोटा सा किस्सा और जो जगदीप साहब ने इंडिया टीवी नामक न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में बताया था। तो हुआ कुछ यूं था कि नामी फिल्म डायरेक्टर शक्ति सामंत पर एक मानसिक तौर पर विक्षिप्त आदमी ने चाकू से हमला किया था। उस घटना ने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बुरी तरह डरा दिया था। उस घटना के 3 दिन बाद जगदीप साहब एक स्टूडियो में किसी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में गए थे। वो स्टूडियो के मेकअप रूम की तरफ बढ़ ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि गहरे सांवले रंग का एक आदमी उन्हें घूर रहा है। उसके घूरने के अंदाज से लग रहा था कि जैसे वो गुस्से में है। जगदीप उसे नजरअंदाज करके मेकअप रूम की तरफ चले तो उसने जोर से जगदीप से कहा, रुक जाओ, उधर ही रुक जाओ। ये सुनकर जगदीप डर भी गए और कंफ्यूज भी हो गए। डर ये सोचकर गए थे कि कहीं शक्ति सामंत जैसा हमला उन पर भी ना हो जाए, और कंफ्यूज इसलिए हो गए थे क्योंकि वो आदमी उसी लहजे में बात कर रहा था जिस लहजे में जगदीप ने शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाया था। इसलिए जगदीप उसे कंफ्यूजन में घूरने लगे। वो आदमी बोला, हमारा ही रोल निभाया है और हमें ही नहीं पहचान रहे हो, इधर आओ। फिर जब जगदीप उसके नजदीक गए तो वो आदमी बोला, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, मगर अब भोपाल का बच्चा मुझे लकड़हारा कह रहा है। मैं 2 वकील साथ लेकर आया हूँ, छोड़ूंगा नहीं इन सलीम जावेद को। जगदीप साहब ने उससे पूछा कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था ना। वो बोला कि नहीं, आपने तो अपना काम किया और अच्छे से किया, लेकिन मैं सलीम जावेद को नहीं छोड़ूंगा। मुझसे हो सका तो मैं उन्हें फांसी पर भी चढ़वा दूंगा। इत्तेफाक से वहां एक और कॉमेडियन जॉनी वॉकर साहब भी आ गए। जॉनी वॉकर को जब पूरा मामला पता चला तो उन्होंने उस शख्स से बात की और उसे समझाया कि फिल्म के लेखकों को कोई किरदार गढ़ने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और आखिरकार उस आदमी का गुस्सा शांत हुआ।
हैशटैग जगदीप, हैशटैग एक्टर जगदीप, हैशटैग सोमभूपाली, हैशटैग शोले, हैश शोले 50, हैश 50 येस ऑफ शोले, हैशटैग शोले फैक्ट्स।